योगी मॉडल तेज हलचल। जी हां, खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह के नेम प्लेट को लेकर बयान के बाद से लगातार सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई दिख रही है। आपको बता दें, विक्रमादित्य के बयान के बाद से पूरी सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता भी लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। खतरे में सुक्खू सरकार, विक्रमादित्य को योगी मॉडल स्वीकार। हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। विक्रमादित्य का नया बयान, कांग्रेस में तेज हुआ घमासान। हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस अपने युवराजों के बयानों से परेशान हो गई। इससे पहले कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने विपक्ष की भूमिका निभाई और पूरी पार्टी को डैमेज कंट्रोल के काम पर लगा दिया हो। पार्टी की लीग से हटकर अपने बयानों और कामों के लिए जाने जाने वाले विक्रमादित्य ने एक बार फिर से हिमाचल में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। विक्रमादित्य ने योगी सरकार के दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले को हिमाचल में भी लागू करने की हरी झंडी क्या दी, मानो हिमाचल की राजनीति में भूचाल आ गया। पहले से गुटबाजी की शिकार कांग्रेस में खुलेआम वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। विवाद बढ़ता देख विक्रमादित्य ने अपना दांव बदल दिया। उनको पता है कि जो संदेश वो देना चाहते थे वो चला गया है। इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है और जो भी बाहर से आ रहा है वो भी प्रदेश के अंदर आए, मगर जैसा मैंने कहा कि जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ और कोई अगर कोई हार्मनी है, उसको बनाए रखना ये भी सरकार का दायित्व बनता है। और इसके लिए जो कदम है, अभी जैसा मैंने आपको कहा कि एक सर्वदलीय बैठक जो है कमेटी बनाई गई है, उसके माध्यम से भी इसमें आने वाले समय में कार्रवाई होगी। और जहाँ तक हमारे म्यूनिसिपल कमिटीज़ है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, उसमें टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई है और वो इस चीज़ को आने वाले समय में आगे लेकर जाएगी। भले ही विक्रमादित्य अपने बयान पर लाख सफाई दे लें, इसे यूपी के फैसले से अलग बताने की कोशिश कर लें, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी भी इस मसले को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। पार्टी ने कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का केवल एक ही उद्देश्य है कि कोई भी चीज अगर देश के या देश की जनता के या यूपी की जनता के या किसी भी प्रदेश की जनता के हित में हो तो उसका विरोध करना है। जो निर्णय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लिया था, उसी को कांग्रेस पार्टी ने भरपेट गालियां दी और आज वो हिमाचल की सरकार ने कहा कि इसको हम लागू करेंगे, बहुत अच्छा कदम है। विक्रमादित्य जी ने इसकी अनाउंसमेंट की तो कांग्रेस पहले बताए कि कल जो गालियां दे रहे थे, सांप्रदायिक कह रहे थे, वो आज हिमाचल में लागू कर रहे हैं तो सांप्रदायिक नहीं रहा क्या। और दूसरी बात, अब इस पर राहुल बनाम प्रियंका वाड्रा शुरू हो चुका है। हिमाचल में विक्रमादित्य के बयान और पोस्ट को लेकर चर्चा का दौर तेज हो गया है। हिमाचल की राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि पहले से अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस के लिए आने वाला समय और मुश्किलों भरा हो सकता है, और वो तब जबकि पार्टी के कद्दावर नेता सीधे विपक्षी पार्टी के आदेशों को अपने सूबे में बिना किसी फेरबदल के लागू कर रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, हिमाचल के जो मंत्री हैं विक्रमादित्य, इनको तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से ये नियम जरूरी है बता रहे हैं। इनकी मां भी यही बात कह रही हैं, प्रतिभा सिंह, जो कह रही हैं कि ये जो नियम का फैसला लिया गया है, ये दरअसल यूपी को देखकर नहीं लिया गया, बल्कि खाने पीने की शुद्धता के लिए ये जरूरी कदम है, जिसको उठाने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रतिभा सिंह जी हैं। मैम,
उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अब हिमाचल में भी जो दुकानदार हैं वो अब उनको भी अपना नाम उजागर करना होगा, नाम लिखना होगा। उसको किस तरीके से देखते हैं? ये इसके ऊपर हमारे मंत्री ने भी बयान दिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो आके अपना सामान बेचना चाहे या खाने का कोई दुकान खोलना चाहे तो उसमें वो सही तरीके से हो, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, उनका नाम पता हो और वो सही माल लोगों को बेचे। ये होना चाहिए। लोग भी अब कहीं कहीं जाकर खा लेते हैं, दे आर नॉट नोइंग आप खा क्या रहे हो, किसने प्रोडक्ट बनाया। कल को कुछ अगर हो जाता है, भगवान ना करे कोई ऐसी ऊंची नीची बात हो जाती है, तो कम से कम किसी के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें हम उनको पूछ सकें कि आपने किस आधार पर अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाया, किस नाम पर आप बेच रहे हैं और क्या क्या बेच रहे हैं, और उस स्टैंडर्ड का माल हो जिससे लोग उसका मतलब भरपूर फ़ायदा उठाएं। हाल के दिनों में हमने हिमाचल प्रदेश में कुछ घटनाएं देखी हैं कि ये देखिए कि कई ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने आधार कार्ड गलत तरीके से बनाया, एक ही नाम और एक ही डेट ऑफ बर्थ के कई सारे आधार कार्ड बना करके वो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। उसको लेकर के क्या उसी के तर्ज पर ये एक्शन लिया गया? क्योंकि जो व्यापारी वर्ग था उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया था कि इस तरीके के लोग व्यापारी वेश में आकर के यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और हमें बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ये तो अब कानून ने अपना काम करना है। ये कानून जो होगा उसके लिए उसके दायरे में किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष यानी कि जयराम ठाकुर की तरफ से भी तमाम बड़ी बातें कही गई। उनकी ओर से साफ कहा गया कि ये नियम पहले से ही है नेम प्लेट का, लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग आखिरकार नाम छुपाते क्यों हैं। सुनिए। उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया था हमारी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जब हमने इस नियम को बनाया, उस वक्त बहुत सारे प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की थी और उस वक्त हमने कहा था कि इसकी आवश्यकता इसलिए लग रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हर गली में हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग आगे हैं जिनकी पहचान अभी तक हमको नहीं है। यानी कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता उसको पहचाना जाता कि हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये दोनों आरोपी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही एनकाउंटर में इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में आपको बदमाशों की करतूत दिख रही होगी, कैसे चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। दोनों ही लूटकांड में उनके निशाने पर महिलाएं ही थीं। पहली तस्वीर में देखिए कैसे चाकू दिखाकर महिला की चेन लूट ली जाती है, वहीं दूसरी तस्वीर में चाकू की नोक पर ही महिला के कान से कुंडल लूट लिए जाते हैं। बीते 21 सितंबर की लूट की ये दोनों ही घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और इस घटना के बाद पुलिस के कान भी खड़े हो जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि यही बदमाश फिर से दिल्ली के खयाला इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही ये पुलिस के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। पुलिस ने सिविल ड्रेस में अलग अलग जगहों पर संदिग्ध बाइक सवारों को रोककर पूछताछ शुरू की। आज सुबह पंजाबी बाग इलाके में पुलिस को दोनों बदमाश दिखाई दिए, जिसके बाद इनका पीछा किया गया। पुलिस ने इन्हें रुकने के लिए कहा, तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी इन दोनों बदमाशों पर काउंटर फायर किया। दोनों बदमाशों को गोली लगी और वो घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें विकास और रमेश इनके नाम बताए जा रहे हैं। ये दोनों ही बदमाश वेस्ट दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। आज सुबह दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि विकास और रमेश एक और वारदात को अंजाम देने के लिए वेस्ट दिल्ली के ख्याला इलाके में पहुंचने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैप लगाया और सुबह तकरीबन 8:30 बजे दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद इन दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों की पहचान विकास और रमेश के रूप में हुई है।
इन दोनों पर लूट की वारदातों के अलावा और भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बदमाशों में पुलिस का खौफ जरूर जागा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।